अस्सलामुअलैकुम अज़ीज़ तालबात, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम लोग जो है विटामिन्स के बारे में ही पढ़ रहे हैं। हमने टॉपिक जो शुरू किया हुआ था वो था पानी में हल पज़ीर विटामिन यानी वाटर सॉल्युबल विटामिन्स। दो तरह के विटामिन्स हैं, फ़ैट सॉल्युबल विटामिन्स और वाटर सॉल्युबल विटामिन्स। तो फ़ैट सॉल्युबल विटामिन्स मैं कोशिश करती हूँ मैं डेली आपको थोड़ा सा रिपीट करवा दूँ। आज हम इसको ज़्यादा अच्छे तरीके से दोबारा रिवाइज़ भी करेंगे। तो पानी में हल पज़ीर विटामिन्स कुछ रह गए थे, यानी हमने जो अहम विटामिन्स थे उनको हमने कर लिया। ये विटामिन्स भी इम्पॉर्टेंट हैं, लेकिन इनकी कम मिक़दार हमारी बॉडी को चाहिए होती है, तो इनके बारे में भी जानना ज़रूरी है हमारे लिए कि वो कौन-कौन से विटामिन्स हैं। तो इसमें विटामिन बी5 है, जिसको हम पैंटोथेनिक एसिड कहते हैं, बी6 है और इसको हम पायरोडॉक्सिन कहते हैं। इसके अलावा बायोटिन है, फॉलिक एसिड है और विटामिन बी12 है और इसके अलावा कोलाइन वगैरह। तो ये विटामिन्स जो हैं ये हमारी बॉडी को कम मिक़दार में चाहिए होते हैं। अमूमन इनकी इतनी कमी होती नहीं है, मगर अगर हो जाए तो ज़ाहिरी बात है कि सेहत को नुकसान पहुंचता है। तो मैं चाहूँगी कि मैं इनके बारे में भी आपको थोड़ा-थोड़ा बता दूँ। जहाँ तक बात है विटामिन बी5 की यानी पैंटोथेनिक एसिड की, तो ये गोश्त में पाया जाता है। इसके अलावा दिल है, कलेजी, अंडे की ज़र्दी और इसमें है, जौ में है और खुश्क मटर, मूंगफली, सोयाबीन वगैरह में भी ये पाया जाता है। यानी हैवानाती और नबाताती दोनों ज़राए में ये विटामिन पाया जाता है। अगर पैंटोथेनिक एसिड की बॉडी में कमी हो जाए तो हमारा जो निज़ाम आसाब है यानी नर्वस सिस्टम, उसके ऊपर बहुत ज़्यादा असर होता है। और कुछ जगहों पर ये रिसर्च भी आई है, जैसे लैब्स में रिसर्च की जाती है कि इसकी कमी से बाल भी सफ़ेद हो जाते हैं, मगर ये कोई इतना कंफर्म बात नहीं है। मगर ये है कि ये रिसर्च सामने आई है कि इसकी कमी से बाल सफ़ेद हो सकते हैं। अच्छा, और ज़्यादातर जो रिसर्चेज़ होती हैं वो लैब्स में की जाती हैं, वो रैट्स पे भी की जाती हैं, तो उनके बाल जो हैं वो वाइट होना शुरू हो गए थे और गिरना शुरू हो गए थे। मगर इंसानों में इसकी कमी जो है वो इतनी कंफर्म नहीं है कि उससे बाल जो हैं वो सफ़ेद वो हो सकते हैं। अगर इसकी हम रोज़ाना ज़रूरत यौमिया जो ज़रूरत है उसके बारे में देखें कि इंसान को इसकी कितनी ज़रूरत है, तो तकरीबन 200 से 400 मिलीग्राम इसकी रोज़ाना हमें मिक़दार चाहिए होती है। और ज़्यादातर इसका इस्तेमाल जो है वो गोलियों की शक्ल में होता है, यानी टैबलेट्स की फ़ॉर्म में हम इसको यूज़ करते हैं, सप्लीमेंट्स की फ़ॉर्म में, टैबलेट्स की फ़ॉर्म में। और फेफड़ों के लिए और आंतों के लिए 500 मिलीग्राम की मिक़दार जो है वो ज़रूरी होती है इनके लिए। तो ये किसके लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है? निज़ाम आसाब पे, नर्वस सिस्टम पे इसका इफ़ेक्ट ज़्यादा होता है अगर इसकी कमी हो जाए तो। नेक्स्ट है हमारा विटामिन बी6, जिसको हम कहते हैं पायरोडॉक्सिन। ये भी ज़्यादातर पाया जाएगा गाय की कलेजी में, अंडे की ज़र्दी में, हरी मिर्च है, इसके अलावा गेहूँ है, लीमू और मछली में, यानी गंदम में, मछली में और लीमू में ये पाया जाता है। ये मर्दों और ख़ास तौर पे ये बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है विटामिन बी6। इसकी कमी से स्किन जो है वो ख़राब हो जाती है और बच्चों की नशो-नुमा पर भी बुरा असर पड़ता है। इसके अलावा खून की कमी का मर्ज़ भी लाहक हो जाता है अगर इस विटामिन की कमी हो जाए। और इसमें ज़बान जो है उसमें खुश्क हो सकती है और स्टमक की भी ख़राबी पैदा होती है, यानी जो मैदा होता है उसकी भी ख़राबी हो सकती है और उसकी वजह से कै आती है। और मिर्गी के दौरे, तशन्नुज के, टेटनस जो है, इनके दौरे भी पड़ते हैं, मिर्गी के दौरे पड़ते हैं इसकी कमी की वजह से। तो ज़ाहिर बात है कि ये विटामिन इम्पॉर्टेंट है और बच्चों के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसकी कमी से जो है बच्चों की नशो-नुमा मुतासिर होती है। नेक्स्ट हमारा जो है वो विटामिन बी12 है और विटामिन बी12 भी बहुत इंपॉर्टेंट विटामिन है। ये अगेन एनिमल सोर्सेज में भी ज़्यादा पाया जाता है, जैसे कलेजी है, गुर्दे है, झींगे, यानी जो है सी सी फूड में,
और उनके प्लांट्स में भी ये पाया जाता है, समुद्री जो होते हैं। अच्छा, तो ये झींगे में, मुर्गी, मछली, गाय और बकरी के गोश्त में, तो ज़्यादा किस में होगा, प्रोटीन सोर्स में ये ज़्यादा पाया जा रहा है विटामिन B12। इस विटामिन की कमी से पर्नीशियस एनीमिया की बीमारी लाक हो जाती है, यानी ये खून की कमी की बीमारी लाक हो जाती है और इसमें रंग जर्द हो जाता है, और अगर इंतहाई वीकनेस हो जाए तो फिर इंसान की डेथ भी हो जाती है। इस विटामिन की कमी हो तो जो पर्नीशियस एनीमिया की बीमारी है, इसमें सांस की तकलीफ़ भी होती है, और ये नशोनुमा के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है विटामिन B12। इंसान के नशोनुमा के लिए बहुत ज़्यादा ये विटामिन ज़रूरी है। और ये विटामिन जो है, ये खून के जो सुर्ख ज़र्रात हैं वो बनाने के लिए बहुत ज़रूरी है। ज़ाहिर है जब उसकी कमी होगी तो पर्नीशियस एनीमिया की बीमारी हो जाएगी। फिर ये नशोनुमा के लिए ज़रूरी है। तो इसके दो इम्पॉर्टेंट काम हमारे सामने आ गए कि ये खून के सुर्ख ज़र्रात बनाने के लिए रोल प्ले करेगा, और दूसरा क्या है, नशोनुमा के लिए इम्पॉर्टेंट है। इसकी जो मिक़दार है वो उसका अभी तक अंदाज़ा नहीं हो सका कि बॉडी को कितनी ज़रूरत है, तो मतलब अभी वो चीज़ इतनी कंफ़र्म नहीं हो सकी। लेकिन बच्चों को तकरीबन 0.5 से 1 माइक्रोग्राम, यानी देखिए कितनी कम मिक़दार चाहिए होती है, 0.5 से 1 माइक्रोग्राम चाहिए, और औरतों और मर्दों को 3 माइक्रोग्राम, और जो प्रेग्नेंट ख़वातीन हैं, हामला ख़वातीन, उनको 4, और जो लैक्टेटिंग हैं यानी दूध पिलाने वाली ख़वातीन, उनको 3.5 माइक्रोग्राम की रोज़ाना ज़रूरत होती है। तो अगर ख़ुराक में रोज़ाना की बेसिस पे अगर हम अंडा और दूध और गोश्त वग़ैरह शामिल करें, यानी हमने देखा कि ये ज़्यादा प्रोटीन सोर्स में पाया जा रहा है, तो इसकी अमूमन कमी नहीं होती, और हफ़्ते में अगर एक दफ़ा हम कलेजी वग़ैरह खा लें तो भी हम इसकी कमी अमूमन हमारी बॉडी में नहीं हो पाएगी। तो ये कलील मिक़दार में हमारी बॉडी को चाहिए, लेकिन अगर इसकी कमी हो जाए तो जैसे हमने देखा कि खून के सुर्ख ज़र्रात बनने में प्रॉब्लम होगी, और यानी पर्नीशियस एनीमिया की बीमारी लाक हो जाएगी, और नशोनुमा को भी ये मुतासिर करेगा। एक और अहम विटामिन जो है वो है फॉलिक एसिड। तो बायोटीन भी है। बायोटीन जो है उसको देख लेते हैं पहले। बायोटीन ये है जो है वो सेब, केला और लोबिया, गाय के गोश्त में, चुकंदर में, बंद गोभी और मुर्गी का गोश्त, चॉकलेट, अंडा, ग्रेपफ्रूट, नारंगी और मटर, मूंगफली, टमाटर, पालक, शलजम वगैरह में ये पाया जाता है। ये विटामिन बी, बायोटीन को हम डिस्कस करें। ये विटामिन बी जिस्म की नशोनुमा के लिए बहुत ज़रूरी है, और इसकी कमी से इंसान की ज़ुबान और जिल्द मुतासिर होती है और भूख नहीं लगती। ठीक है। फिर है फॉलिक एसिड, बहुत इंपॉर्टेंट विटामिन है ये खून के सफ़ेद और जो सुर्ख जरसूमे हैं उनके बनाने में मदद देता है, यानी वाइट और रेड दोनों के लिए ये इम्पॉर्टेंट है सेल्स के लिए। और इसकी कमी से खून की कमी हो जाती है। ज़ाहिर बात है जब वो उसके सेल्स बना रहा है तो इसकी भी कमी से जो है वो खून की कमी हो जाएगी, और ये कमी ज़्यादातर प्रेग्नेंट ख़वातीन को होती है। अमूमन उनको फॉलिक एसिड्स दी जाती हैं, टैबलेट्स की फॉर्म में दिया जाता है, और ये इम्पॉर्टेंट है प्रोटीन की के लिए भी, मेकिंग के लिए भी ये विटामिन इम्पॉर्टेंट है। इसके ज़रूरत जो है वो मर्दों को 400 माइक्रोग्राम है, यानी अगेन देखिए कि इन विटामिन्स की हमारी बॉडी को कम मिक़दार में ज़रूरत होती है, मगर फिर भी बहुत इंपॉर्टेंट है ये विटामिन्स। मर्दों को 400 माइक्रोग्राम और ख़वातीन को भी 400, और जो लैक्टेटिंग मदर्स हैं यानी दूध पिलाने वाली ख़वातीन उनको 500, और प्रेग्नेंट को 800 माइक्रोग्राम चाहिए होता है। तो किसको ज़्यादा इसकी मिक़दार की ज़रूरत होती है? प्रेग्नेंट ख़वातीन को, और मैंने आपको बताया कि अगेन कि उनको फॉलिक एसिड दिया जाता है ताकि उसकी कमी ना हो जाए। इसकी ज़्यादा जो मिक़दार है वो अनाज में होती है, दालों में है, सब्ज़ रंग के जो पत्तों वाली सब्ज़ियाँ हैं उनमें ये पाया जाता है। फिर एक और विटामिन है जिसको हम कोलाइन कहते हैं। ये कुदरती तौर पर अनाज और सब्ज़ियों में पाया जाता है, और इसकी कमी से जो है वो खून फूट कर यानी फूटता है और फिर जम जाता है, और इसकी कमी से गुर्दे भी कमज़ोर हो जाते हैं। जिन लोगों का हार्ट कमज़ोर होता है उसके लिए भी इसके लिए विटामिन ज़रूर अच्छा है, मुफीद है उनके लिए ये। तो ये थोड़ा सा बताने की कोशिश की गई है इन तमाम विटामिन्स के बारे में।
आपको अगेन हम मतलब थोड़ा-सा रिवाइज़ कर लेते हैं, ताकि मैं कहती हूँ आज हम इस चैप्टर को मुकम्मल कर लें। हमने इसको काफ़ी पार्ट्स में डिवाइड करके मुकम्मल किया। ज़ाहिर है ये लेंथी चैप्टर है और सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पॉर्टेंट है। शॉर्ट क्वेश्चंस इसमें से काफ़ी आ सकते हैं। इसके अलावा ये कि विटामिन्स पे नोट जो है वो इस पे आता है, तो ये इम्पॉर्टेंट है। हम इसको एक दफ़ा जो है रिवाइज़ करने की कोशिश करते हैं। अच्छा, अब आपको मैं जो बात बताऊँ वो ये है कि विटामिन्स जो हैं उनके उनको याद करने के लिए ज़रूरी है कि आप एक अपना घर में चार्ट बनाएं और उन उस चार्ट को एक ऐसी जगह पे लगाएं जहाँ पे आप आते जाते उसको देखें, मतलब ताकि रिवाइज़ कर सकें। मैंने आपको मतलब बताती होती है स्टूडेंट्स को अमूमन कि वो चीज़ें जो आपके लिए मुश्किल हों, कोशिश करें कि उसको लिख के अपने रीडिंग टेबल के पास और अपना जो भी आपका स्टडी रूम है या जहाँ पे आप बैठ के पढ़ते हैं वहाँ पे आप चार्ट पेपर पे उनको लिख के और सामने लगा दें, ताकि आते जाते जब उनको आप रिपीट करेंगे तो वो आपके लिए चीज़ें मुश्किल नहीं रहेंगी। तो इसमें आप एक चार्ट पे मतलब चार्ट आप बनाएं और इसी तरह से जैसे ये मैं आपको सामने दिखा रही हूँ कि विटामिन्स की जो हमें पता है 2 टाइप्स हैं। चिकनाई में हल पज़ीर विटामिन है, पानी में हल पज़ीर विटामिन है। तो आपने उनके कॉलम्स बना लेने हैं, यानी उनका नाम, फिर उसकी जो हमें ज़रूरत है डेली बेसिस पे वो उसमें होने चाहिए। फिर उनके मतलब किन किन चीज़ों में वो पाए जाते हैं, ज़राए उसमें हम लिख लेंगे। और उसके बाद ये है कि उनके काम क्या हैं, उनकी कमी से हमें कौन कौन सी बीमारियां लाहक हो सकती हैं, एक और कॉलम बनाइए। इस बुक में तो उन्होंने नहीं ये चीज़ कही, मगर ये कि नाम और जो रिक्वायरमेंट है वो ज़राए, यानी रोज़ाना ज़रूरत ज़राए, और इसके बाद ये है कि उनके जो काम हैं उन विटामिन्स के, और फिर उसकी कमी से जो बीमारियां लाहक होती हैं वो भी लाजमन करें, क्योंकि वो इम्पॉर्टेंट है। जैसे हमने पढ़ा विटामिन ए की कमी से हमने पढ़ा था कौन सी बीमारी होती है, नाइट ब्लाइंडनेस का पढ़ा था, ज़ेरोफ़थैल्मिया का पढ़ा था। ठीक है, तो ये नज़र के लिए हमने पढ़ा था कि बहुत इम्पॉर्टेंट है, फिर आपकी स्किन के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो ये चीज़ जो है वो कॉलम्स की फॉर्म में जब आप बनाएंगे चार्ट पे एक, और उसको आप अपने स्टडी टेबल के ऊपर लगाएंगे, तो आपको इन विटामिन्स को याद करना बहुत आसान होगा, क्योंकि अक्सर बच्चियों को ये प्रॉब्लम होती है कि ये मिलते जुलते हैं या हम मिक्स कर देते हैं, तो ऐसा नहीं होगा। जब आप उनकी बीमारियों के बारे में, डिजीज़ के बारे में, उनकी कमी से जो लाहक हो जाती है उनको भी देखेंगे, तो फिर डिफ़रेंशिएट करना आसान हो जाएगा। तो हम थोड़ा-सा इसको रिवाइज़ करने की कोशिश कर लेते हैं। जैसे हमने विटामिन जो फैट सॉल्युबल विटामिन्स हैं उसमें हमने कौन-कौन से विटामिन पढ़े थे, ए, डी, ई एंड के। बहुत इंपॉर्टेंट विटामिन है। और विटामिन ए में हमने क्या कहा था कि ये हैवानाती ग़िज़ाओं में भी पाया जाता है और नबाताती ग़िज़ाओं में भी पाया जाता है। और हैवानाती ग़िज़ाओं में ये रेटिनॉल के फॉर्म में पाया जाता है, और जो नबाताती ग़िज़ाएँ हैं इसमें कैरोटीन की फॉर्म में पाया जाता है। और कहाँ जाकर ये कन्वर्ट होता है, आंतों में जाकर ये विटामिन ए में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, ये हमने इसके बारे में पढ़ा था कि ये दोनों में पाया जाता है, लेकिन नाम चेंज हो जाएगा। अच्छा, और इसके अलावा हमने क्या कहा था कि जिगर यानी लिवर इसका स्टोर हाउस है विटामिन ए का। अगर आपको कुछ याद हो कि विटामिन ए का स्टोर हाउस कौन सा है, जिगर है। और इसकी अगर ज़्यादती हो जाए विटामिन ए की तो क्या होगा, सर दर्द होते हैं, वॉमिट और ये जो होते हैं मोशन लग जाते हैं। इसके अलावा हड्डियों की तकलीफ़ भी हो सकती है और ख़ारिश वगैरह भी हो सकती है। इसके जिस्म में काम क्या-क्या है, नशोनुमा के लिए ज़रूरी है, रिप्रोडक्शन अमले तौलीदगी यानी बेबीज़ की पैदा होने के लिए उनके लिए ज़रूरी है। ये रिप्रोडक्शन सिस्टम जो है एक प्रॉपर एक अल्लाह ताला की तरफ से बनाया हुआ एक सिस्टम है, उसके लिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। फिर आँखों के लिए, बिनाई के लिए और बहुत इम्पॉर्टेंट है। फिर जो आँखों की लेयर्स हैं, स्किन है, और जो गले की और मुख्तलिफ़ अज़ा की जो झिल्लियाँ हैं उनको ये वेट रखता है, ड्राई नहीं होने देता। और आँखों में आँसू बनाने के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसका बहुत अहम रोल है। आँखें ड्राई नहीं होती, आँसू बनाता है ये विटामिन। मुतअद्दी अमराज़ यानी जो एक से दूसरे को फैलेंगे, उसके लिए ये क़ुव्वत मुदाफ़त पैदा करता है उन बीमारियों के लिए। और ये ग्लूकोज़ को
जब जिगर जिगर में मैंने बताया कि उसका स्टोर हाउस है, वहाँ पे ये स्टोर होता है विटामिन ए। तो ये ग्लूकोज़ को जिगर में जाकर ग्लाइकोजन में, जो हैवानाती शक्कर है यानी कार्बोहाइड्रेट है, और उसमें ये कन्वर्ट करता है। और रोगनी ग़िज़ाओं के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है कि रोगनी ग़िज़ाएँ जो हैं वो हमारी बॉडी का हिस्सा बन जाती हैं। हड्डियों और दांतों की नशो-नुमा के लिए भी इम्पोर्टेंट है। जैसे हम अब पढ़ते हैं कि हड्डियों और दांतों के लिए कौन से विटामिन्स के बारे में पढ़ते हैं, विटामिन डी के बारे में ज़्यादा पढ़ते हैं, लेकिन विटामिन ए भी हड्डियों और दांतों के लिए ज़रूरी है। इसको ज़रा जल्दी-जल्दी रिवाइज़ करने की कोशिश करते हैं। इसकी कमी से क्या होगा? नाइट ब्लाइंडनेस है, यानी रात को नज़र नहीं आता। और इसके अलावा ये है कि आँखों के जो कमी से आँखों के खदूद सूख जाते हैं, यानी आँसू वगैरह नहीं आते। और अगर ये प्रॉब्लम सीवियर हो जाता है तो अगर ड्राई हो जाएँ और उनमें वर्म आ जाए आँखों में, उनके पपोटों में, तो फिर क्या होता है, ज़ेरोफ़थेलमिया की बीमारी हो जाती है और ये बढ़ती-बढ़ती जो है वो अंधेपन के करीब पहुँच जाती है। और ये जो है शीर-ख्वार बच्चों में अमूमन पैदा हो जाती है। बड़ों में भी हो रही है ये बीमारी, ज़्यादातर ये शीर-ख्वार बच्चों में होती है। अच्छा, फिर इसकी कमी से क्या था, हमने पढ़ा था कि स्किन को ये मॉइस्ट रखते हैं, तो स्किन खुरदरी हो जाएगी और खुजली होने की वजह से वो फटना शुरू हो जाएगी। तो इस तरह से उसको हम स्किन जो है उसका कलर भी चेंज हो जाता है, स्लाइटली माइल्ड भूरा हो जाता है। और इसको हम केराटिनाइज़ेशन कहते हैं, यानी कौन सी बीमारी थी पहले, नाइट ब्लाइंडनेस, फिर ज़ेरोफ़थेलमिया, फिर केराटिनाइज़ेशन। और केराटिनाइज़ेशन में क्या होता है, बाल भी इसमें सख्त हो जाते हैं, स्किन भी जो है रफ़ हो जाती है और बाल रफ़ से कांटों की तरह के महसूस होते हैं। फिर विटामिन ए की कमी से क्या था कि हमने देखा था कि गले वग़ैरह और मुख्तलिफ़ आंतों को ये जो है वो मॉइस्ट रखती है। तो अगर गले से रिलेटेड जैसे मुँह है, हल्क है, नाक है और जो साँस की नालियाँ हैं, उनकी अगर झिल्लियाँ ड्राई हो जाएँ, अंदरूनी जो झिल्लियाँ हैं, तो उससे बीमारियाँ लाहक हो जाती हैं, जैसे ज़ुकाम लगना, गला ख़राब होना और कान और मुँह में फिंसियाँ बनती हैं और छाले वग़ैरह। और इसके अलावा आंतों और दूसरे अज़ा की झिल्लियाँ भी खुश्क हो जाती हैं। तो ये ड्राइनेस पैदा होती है इसकी कमी की वजह से। फिर हमने एक चीज़ पढ़ी थी कि मुतअद्दी अमराज़ के ख़िलाफ़ क़ुव्वत मुदाफ़अत पैदा करता है। तो जब क़ुव्वत मुदाफ़अत कम हो जाएगी तो क्या होगा कि बीमारियाँ आसानी से हमलावर हो जाएँगी। फिर एक और इम्पॉर्टेंट फ़ंक्शन था इसका कि ये हड्डियों और दाँतों की नशो-नुमा के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो इसकी जब कमी हो जाएगी तो ज़ाहिर बात है कि दाँत जो है वो कमज़ोर होने हो जाएँगे और रीढ़ की हड्डी की नशो-नुमा भी प्रॉपर नहीं होगी, स्पाइनल कॉर्ड पर बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ेगा और बहुत से असाबी अमराज़ और असाबी अफ़ाल जो हैं मुतासिर होंगे, दिमागी अमराज़ लाहक हो सकते हैं, ज़हनी बीमारियाँ जिसको हम कहते हैं। तो ये हड्डियों और दाँतों की नशो-नुमा के लिए, प्रॉपर नशो-नुमा के लिए ज़रूरी है। हम कौन सा विटामिन पढ़ रहे हैं? विटामिन ए पढ़ रहे हैं। हाँ, इसके ज़राए कौन-कौन से हैं? कलेजी, मक्खन, अंडे की ज़र्दी, मछली, मछली का तेल, बलाई, यानी सारे वो चीज़ें हैं जिसके अंदर ऑयल है। बलाई में आपको पता है पनीर। और नबाताती ज़राए में क्या है? हरी पीली सब्ज़ियाँ हैं, साग है, चुकंदर के पत्ते हैं, सलाद, गाजर और कद्दू, खुबानी, आड़ू और तरबूज़ वग़ैरह। बार-बार कहा नहीं जाता कि गाजर खाएँ, आँखों के लिए बहुत अच्छी है। तो ये उसके है, क्योंकि पढ़ा है हमने कौन-सा कि ये प्लांट फॉर्म में भी पाई जाती है, प्लांट्स में पाई जाती है, सोर्सेज़ से और में भी पाई जाती है और एनिमल सोर्सेज़ में भी है, उससे भी हमें हासिल होती है। तो ये दोनों फॉर्म्स में हमें मिलेगी। अच्छा, और इसकी जो रिक्वायरमेंट है वो क्या है? मर्दों के लिए 5000 इंटरनेशनल यूनिट आईयू जिसको हम कहते हैं, और प्रेग्नेंट के लिए 6000 और लैक्टेटिंग के लिए 8000 और 13 से 20 इयर्स का जो बच्चे और बच्चियाँ हैं, लड़के लड़कियाँ, उनके लिए 5000 इंटरनेशनल यूनिट्स हैं। हाँ, अगर जो नशो-नुमा पाने वाले बच्चे हैं उनके लिए हर केजी के बदले हमें वो चाहिए होती है, ये रिक्वायरमेंट चाहिए होती है, यानी हम उनका वज़न के हिसाब से देखते हैं कि हर वज़न, हर जो केजी होता है उनका वेट, उसके बदले में हमें ये चाहिए होती है, उसे फिर हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। आगे विटामिन डी है, बहुत इंपॉर्टेंट विटामिन है। ये अगेन किसके लिए ज़रूरी होता है? हड्डियों के लिए, दांतों के लिए। अच्छा, इसको हम देख लेते हैं। ये विटामिन जो है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग विटामिन है और हीट, ऑक्सीजन, तेज़ाब, अल्कली वगैरह इस पे असर नहीं करती। जिसमें में काम क्या है? आंतों में, अगेन आंतों का ज़िक्र हो रहा है। आंतों में कैल्शियम और फास्फोरस के इंतज़ाम में मदद देता है, यानी कैल्शियम और फास्फोरस को जुज़्व बदन बनाने के लिए, उसको एब्ज़ॉर्ब करने के लिए विटामिन डी की ज़रूरत है। और ये वो किसके लिए ज़रूरी होता है? कैल्शियम और फास्फोरस हड्डियों के लिए ज़रूरी होता है, उनकी नशो-नुमा के लिए ज़रूरी होता है।
इसकी कमी से क्या होता है, इसकी कमी से बच्चों को रिकेट्स की बीमारी लाहक हो जाती है। रिकेट्स में ये होता है हड्डियाँ नरम हो जाती हैं और मतलब डी शेप हो जाती हैं और उनके जो सिरे हैं वो सूज जाते हैं, मोटे हो जाते हैं और टेढ़ी-मेढ़ी हो जाती हैं, स्पेशली जैसे पाँव की होती हैं हड्डियाँ, टाँगों की, सॉरी। और इनमें ये बच्चों में इस बीमारी को हम क्या कहेंगे, रिकेट्स, और बड़ों में क्या कहेंगे, ऑस्टियोमलेशिया। और इससे भी इंसान का जो ढांचा है वो डी-शेप हो जाता है, बदवज़ा हो जाता है, यानी उसका जो शेप है वो ख़राब हो जाती है। दाँत बच्चों के टाइम पे नहीं निकलते और अगर निकलें तो टेढ़े-मेढ़े से होते हैं, इतने उनमें बदवज़ा से होते हैं। इसके जो ज़राए हैं उसमें तो सबसे बड़ा ज़रिया सूरज की रोशनी है और इसमें सूरज की इब्तिदाई जो रोशनी होती है, इब्तिदाई शुआएँ हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इसके अलावा मछली का तेल, जिसको हम कॉड लिवर ऑयल कहते हैं, वो और जिगर इसके इम्पॉर्टेंट ज़राए हैं। कलेजी, दूध, अंडा, मक्खन, मलाई में भी ये काफ़ी मिक़दार में पाया जाता है। पैदाइश से लेकर 20 साल की उम्र में ये जो है 400 बैनुल-अक़वामी इकाइयाँ होती हैं और जिन कंट्रीज़ में वो नहीं होता, ये सूरज की शुआएँ ज़्यादा नहीं होती, वहाँ पे इसका प्रॉब्लम ज़्यादा होता है कि विटामिन डी उनको हासिल नहीं होता। हमारे कंट्री में तो अल्हम्दुलिल्लाह हमें अवेलेबल हैं सूरज की शुआएँ, तो हम दिन के शुरू में वो हमें वो शुआएँ लेनी चाहिए ताकि हमें इस विटामिन की कमी ना हो। फिर हमें किस फ़ॉर्म में लेना पड़ता है, टैबलेट्स वग़ैरह की फ़ॉर्म में भी लेना पड़ता है और डाइट में तो मैंने आपको बता दिया कि ग़िज़ाएँ जो हैं उनमें ये पाया जाता है। विटामिन ई जो है ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट विटामिन है और ये भी मुतअद्दिद ग़िज़ाओं उन ग़िज़ाओं में पाया जाता है जिनमें क्या हो, फ़ैट हो, चिकनाई में जो हल पज़ीर होते हैं ये विटामिन, तो उन ग़िज़ाओं में पाया जाता है जिनमें चिकनाई हो। और इसमें दोनों तरह की ग़िज़ाएँ हमें से भी हासिल हो सकता है, प्लांट सोर्स से भी और एनिमल सोर्स से भी विटामिन ई, जैसे अनाज है, तेल और सब्ज़ पत्तों वाली सब्ज़ियाँ, दूध, अंडे की ज़र्दी में सब में तकरीबन अंडे की ज़र्दी में ये पाए जाए ये सारे विटामिन्स और खुश्क मेवाजात में ये पाया जाता है। और ये इसकी बॉडी में जो काम है वो इम्पॉर्टेंट ये है कि ये खून के जो ज़र्रात हैं, सुर्ख़ ज़र्रात, उनको तोड़-फोड़ से महफूज़ रखता है और इसके अलावा ये कि विटामिन सी, विटामिन ए और रोगनी तुर्शे, जिसको हम फैटी एसिड्स कहा था हमने, उनके अलावा भी ये जो हमारे जिस्मानी अज़ा हैं जैसे फेफड़े वग़ैरह, उनके टिश्यूज़ को महफूज़ रखता है, तकसीर से, ऑक्सीडेशन से महफूज़ रखता है और जिस्म को विटामिन सी और विटामिन ए पहुँचाता है। सारा विटामिन सी और विटामिन ए के प्रोसेस में ये हेल्प दे रहा है, तो ये बॉडी को विटामिन सी और विटामिन ए प्रोवाइड कर। कौन सा विटामिन? विटामिन ई के बारे में हम देख रहे हैं। इसके अलावा रिप्रोडक्शन के लिए इम्पॉर्टेंट है और क़ुव्वत और हरारत पहुँचाने में भी बहुत इम्पॉर्टेंट है ये विटामिन। अच्छा, विटामिन के जो है वो इसका मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन जो है वो ब्लीडिंग रोकना है, यानी ये खून को गाढ़ा करता है, उसको मुंजमद करता है। अगर कोई कहीं से कट लग जाए या ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाए फिर वो रुकती नहीं है इसकी कमी से, अगर इसकी कमी लाक हो जाए तो फिर वो रुकती नहीं है। तो ये खून को मुंजमद करता है, उसको फ्रीज़ करता है और उसको रोकने से महफूज रखता है, ज़ाया होने से बचाता है। अमूमन जो छोटे बच्चे होते हैं उनमें विटामिन के की कमी से क्या हो जाता है, हैमरेज, अगर मसला हो जाए हैमरेज का, यानी ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाए तो फिर खून बहुत ज़्यादा ज़ाया हो जाता है। इनके ज़राए में सब्ज़ियाँ जो हैं, सब्ज़ पत्तों वाली जो सब्ज़ियाँ हैं वो, और साग, गोश्त, इसके अलावा अंडे की ज़र्दी, सोयाबीन का तेल और कलेजी, ये इम्पॉर्टेंट है। और इसके अलावा ये कि गेहूं के छिलके, गंदम का जो आउटर होता है छिलका, वो, तो ये विटामिन जो है ये आंतों में भी बनता है, आंतों में भी ये पैदा होता है। ये थे हमारे फैट सॉल्युबल विटामिन्स ए, डी, ई एंड के। ए और डी काफ़ी डिटेल में है, बाकी विटामिन ई एंड के बारे में बहुत ज़्यादा डिटेल अवेलेबल नहीं है, तो आपकी बुक में भी। और ये जो है इनको डिफ्रेंशिएट करना थोड़ा सा आसान हो जाएगा। मैं अगेन आपको रिपीट कर रही हूँ कि अगर आप इसको चार्ट पे
कॉलम्स की फॉर्म में कर लेंगे और उनसे लाहक बीमारियों के बारे में भी अगर आप साथ में कर देंगे तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। आगे है पानी में हल पजीर विटामिन, जिसको हम क्या कहेंगे, वाटर सॉल्युबल विटामिन्स। और इसमें सबसे पहले आ जाता है, हमने जो जिस तरह से पढ़ा है वो है विटामिन सी के बारे में। जी, विटामिन सी को हम क्या कहते हैं, एस्कॉर्बिक एसिड कहते हैं। विटामिन सी, बस ये मैं नाम के लिए इनको कर रही हूँ, और थोड़ा सा मैंने चार्ट की फॉर्म करने के लिए कि चार्ट किस तरह से आप बनाएंगे उसके लिए ये दिखाया। अदरवाइज़ ये कि ये बहुत ज़्यादा उस डिटेल में नहीं जाना जिस डिटेल में यहाँ पे आपको बताया जा रहा है। जो पॉइंट्स मैंने आपको बताए हैं वही आप ज़ाहिर याद करेंगे तो वो इम्पॉर्टेंट होंगे। सिर्फ मैंने आपको मेथड बताने की कोशिश की है। तो अब इसमें विटामिन सी जो है वो उसको हम देख लेते हैं जल्दी से। विटामिन सी जो है इसको हम एस्कॉर्बिक एसिड कहते हैं, ठीक है। और इसके काम क्या हैं, एक बहुत इंपॉर्टेंट काम है, कोलेजन प्रोटीन बनाता है। कोलेजन का काम क्या है, जैसे जो सीमेंट का काम है दो खुलियात को जोड़ना। स्किन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ज़ख्मों को बहुत ज़्यादा रिकवर करता है, दांतों के लिए, हड्डियों के लिए, मसूड़ों के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। आयरन को अब्जॉर्ब करने में हेल्प देता है, खून के सुर्ख ज़र्रात इसीलिए ज़ाहिरा बनाने में मदद देता है। और क़ुव्वत मुदाफ़ियत, अभी हमने पीछे भी पढ़ा था विटामिन के बारे में, मुतअद्दी अमराज़ के ख़िलाफ़। कौन सा विटामिन था, विटामिन ए। सेम, अच्छा विटामिन सी में भी यही है कि ये जो बीमारियां हैं, जरसूमें हैं, उनके ख़िलाफ़ क़ुव्वत मुदाफ़ियत पैदा करता है। कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है उनके इंतज़ाम के लिए। इसकी कमी से स्कर्वी की बीमारी लाहक होती है, इसमें भूख कम लगती है। ज़ाहिर बात है भूख कम लगेगी तो क्या होगा, वज़न कम होना शुरू हो जाएगा, चिड़चिड़ापन हो जाएगा। और कोलेजन की जो हमने भी पढ़ा कि उसके लिए मेकिंग के लिए ज़रूरी है, तो इससे की वजह से हड्डियाँ, दांत, मसूड़े, पट्ठे उसकी जगह कमज़ोर हो जाएंगी। फिर हड्डियाँ और दांत जो है वो कैल्शियम और फास्फोरस जमा नहीं कर सकेंगे और वो कमज़ोर हो जाएंगे। फिर इसके अलावा ये हमने देखा था कि खून की जो शरियानें हैं वो कमज़ोर हो जाएंगी और ब्लीडिंग हो जाएगी, जिसको हम शरियानें वगैरह कमज़ोर होकर जब उसके अंदर से ब्लीडिंग स्टार्ट होती है तो उसको हम हेमरेजेस कहते हैं। हेमरेजेस का प्रॉब्लम हो जाएगा। इससे कमी से अक्सर नक्सीर फूटती है बहुत से लोगों की, और मसूड़े फूल जाएंगे। मसूड़ों ने दांतों को पकड़ा हुआ होता है, तो वो जब उसको उन्होंने कैच नहीं किया तो दांत भी आपके कमज़ोर हो जाएंगे। और आयरन का एब्जॉर्प्शन नहीं होगी, खून के सुर्ख ज़र्रात नहीं बनेंगे तो हार्ट प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाएगी, हार्ट को सही तरह से ब्लड नहीं जा सकेगा तो ये प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। ज़राए में आंवला मैंने कहा था सबसे ज़्यादा उसमें पाया जाता है 700 मिलीग्राम। फिर इसके अलावा अमरूद है, फिर बंद गोभी, चुकंदर, संतरा वगैरह जो सिट्रस फ्रूट्स हैं उनमें पाया जा रहा है। लीमू में पालक, पपीता, टमाटर, तो इस तरह से डिफरेंट उसमें है सोर्सेज में मिलते हैं, उनमें डिफरेंट रेंजेस हैं। विटामिन B1 यानी थायमीन बहुत इंपॉर्टेंट विटामिन है, ठीक है। विटामिन B1 को हम क्या कहते हैं, थायमीन। ये इंपॉर्टेंट विटामिन है और ये किस में पाया जा रहा है, कलेजी, गुर्दा, दिल और इसके अलावा दालें, अनाज, रोटी, आलू वगैरह में पाया जाता है। इसकी मिकदार भी पैदा हो जाती है आंतों में खुद ब खुद। और इसके हम काम देख लेते हैं कि इसके काम क्या क्या हैं। ये अम्ल तौलीदी के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमने विटामिन के बारे में पढ़ा कि विटामिन जो हैं वो अम्ल तौलीदी के लिए इंपॉर्टेंट हैं और हाजमे के लिए इंपॉर्टेंट है। तो ज़ाहिर है इसकी कमी से कमी से जो है, इस विटामिन की कमी से कब्ज़ का मसला हो सकता है। तो ये आपके डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आसाब, अगर इसकी कमी हो जाए तो हमारे आसाब कमज़ोर हो जाते हैं, चिड़चिड़ापन हो जाता है। और इसके अलावा ये है कि वज़न में भी कमी हो जाती है जब हमारा हाजमा मुतासिर होगा तो, और इंसान जो है वो मायूस और उसमें चिड़चिड़ापन पैदा हो जाता है। फिर हमारा है राइबोफ्लेविन। राइबोफ्लेविन को हमने क्या कहा था, विटामिन B2। विटामिन B2 भी इम्पॉर्टेंट विटामिन है और इसके हम देख लेते हैं ज़राए के, ये दूध, कलेजी में पाया जाता है। इसके अलावा सब्ज़ पत्तों वाली सब्जियों में पाया जाता है, तुख्म गंदम में है, ठीक है। और गोश्त, मुख्तलिफ तरह के गोश्त में पाया जाता है। और ये विटामिन, इसके काम क्या थे कि ये हमारे खुलिया सेल्स को और हमारी जो बाफ्तें हैं उसको एनर्जी प्रोवाइड करता है। फिर जिस्म की बैरूनी स्किन और अंदरूनी जो है लेयर, अज़ा जो हैं उसके उसके लेयर बनाता है, प्रोटेक्शन देता है। और इसकी कमी से क्या होता है, इसकी कमी से नशोनुमा बुरी तरह मुतासिर होती है और निज़ाम भी डिस्टर्ब होता है।
स्किन जो है वो खुरदरी हो जाती है, उसमें ज़ख़म और फिंसियाँ हो जाती हैं। इसके अलावा हमने देखा था कि इसमें क्या होगा, होंठ जो है उसके भी साइड्स पे कट लगने शुरू हो जाते हैं, सूज जाते हैं। आँखें की बीनाई भी मुतासिर होती है और मोतिये का प्रॉब्लम जब बहुत सवेर हो जाए तो मोतिये का प्रॉब्लम भी होता है। अब हम थोड़ा-सा इसको बहुत ज़्यादा शॉर्ट करके इसको हम देख रहे हैं। फिर हमने नायासिन को देखा था। नायासिन जो है वो इम्पॉर्टेंट विटामिन है। ये कौन से विटामिन्स हैं? ये वाटर सॉल्युबल विटामिन्स हैं। बी कॉम्प्लेक्स को हम देख रहे हैं। तो इसके जो ज़राए थे वो था, उसमें ख़मीर था, मूँगफली है और कलेजी, मुर्गी, मछली वग़ैरह ये चीज़ें पाई जाती हैं। और ये भी आंतों में पैदा हो जाता है, ये विटामिन बनता है। ख़ुद बनता है नेचुरली। और इसकी कमी से विटामिन को देख लेते हैं कि इसकी कमी से प्लेग्रा की बीमारी होती है। और वो एक प्लेग्रा बहुत लाइट होता है और दूसरे प्लेग्रा में हमें क्या होता है, 3 डीज़ की बीमारी होती है, जिसमें क्या था, डर्मेटाइटिस था, स्किन की बीमारी जाती है, डायरिया हो जाता है और डिप्रेशन हो जाता है। ठीक है, तो ये हमने इन विटामिन के बारे में बहुत ब्रीफ करके थोड़ा सा हमने इसको पढ़ा। इनसे लाहक बीमारियों को, इनके सोर्सेज को आपने ज़रूर हाईलाइट करना है। ठीक है, और इसकी रोज़ाना की मिकदार को। अच्छा, और फिर अगेन जो बाकी विटामिन्स हैं वो हम आज उसको हम पढ़ चुके हैं। तो ये आपका चैप्टर जो है विटामिन्स का ये मुकम्मल हुआ। इस फॉर्म में ज़रूर इसको लिख के और याद करने की कोशिश कीजिएगा, अदरवाइज़ आप कंफ्यूज होंगे और मिक्स कर देंगे। ठीक है, तो इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट में हम अपना अगला जो टॉपिक है हमारा मादनी नमकियात यानी मिनरल्स, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। अस्सलामु अलैकुम।